व्यूअर्स, ट्रेंडी फैशन बाय हिबा। ये मेरे पास शर्ट के बचे हुए पीस हैं। इसका मैं आपको बच्ची का बॉडी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, व्यूअर्स, मैंने कपड़े को फोल्ड करके इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसकी बॉडी का मार्क करेंगे। ये मैं बॉडी फ्रॉक बनाऊंगी, मुझे बच्चों के पहनी हुई बड़ी अच्छी लगती है। इसकी जो योक है उसको हम लंबा रखेंगे। इसकी फ्रिल छोटी होगी, नीचे मैं अम्ब्रेला फ्रिल यूज़ करूँगी इसकी। ये तकरीबन 1 साल की 1.5 साल की बेबी का बनेगा। ये मुझे इसकी 12 इंच चाहिए ना, इसकी 13 इंच मुझे इसकी योक की लेंथ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करने लगे। ये देखिए, मैंने इसका थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखा है। मैं ना ये वाली पट्टियाँ इसके ऊपर लगाऊंगी ना, ये इस कपड़े की। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसके लूँगी तीरा 5 और 5 ही मैं इसका कंधा लूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर है ना बाजू नहीं लगाने, मैंने इसका स्लीवलेस बाजू रखना है। तो इसके लिए मैं 5 ही लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चा वो बगल वाली साइड से नंगा होता रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको 5-5 किया है। और ये हमारा निशान हो गया कंधे की गोलाई का। और यहाँ से अब मैं इसकी चेस्ट लूँगी, जो कि हमें चाहिए 13 इंच। ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन ही बच रहा है इसका। 12 इंच की मुझे फिटिंग चाहिए। और यहाँ जो हिप का है, हिप तक मैंने इसकी योक ली है। हिप का मैं 13 लूँगी इसका ना। ये मेरे पास सिर्फ स्टिचिंग का मार्जिन है। ये मेरे पास चौक ज़रा हल्के कलर का है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैं इसके निशान थोड़े से गहरे कर रही हूँ, ये देखें, ताकि आपको मेरे मार्क किए हुए अच्छी तरह से निशान नज़र आ जाए। 2 मैं इसका गला लूँगी इधर से, और 2 ही मैं इधर से लूँगी इसका। इसके ऊपर चाहे तो आप वैसे कॉलर लगा सकते हैं जो बेबी कैप लगते हैं अरेब में शेप में, वो भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। पाइपिंग भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। अब हम इसका तीरा डाउन करेंगे। और यहाँ से मैं इसको 1 इंच तकरीबन तीरे की तरह थोड़ा सा इसको तिरछा करूँगी, ठीक है। ये हमारी योक तैयार हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी फ्रंट कटिंग करूँगी। ये देखिए, नीचे वाली फ्रिल बनाएंगे, जो कि मैं अम्ब्रेला लूँगी। ये छोटी छोटी बेबीज के 1.5 साल की, साल की, ये मेरे पास चौरस कपड़ा बचा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं इसकी फ्रिल करूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अरेब कर लिया है अम्ब्रेला की तरह। अब मैं इसको 14 हमने योक की रखी थी और 14 ही हम यहाँ से इसका ले लेंगे, ठीक है।
और अब हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। ये तकरीबन मुझे 18 इंच फ्रॉक चाहिए, 12 इंच हमारे पास ये है और 6 इंच हमें इसकी फ्रिल का, मुझे इसकी टोटल फ्रिल 6 इंच चाहिए, तो मैं इसको 7.5 रखूँगी 1 इंच से नीचे से फोल्डिंग के लिए, और 1/2 इंच है वो जो मेरा मार्जिन होगा इसकी ऊपर वाली स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारी 18 इंच तैयार हो जाएगी। पास ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, अब मैं एक अम्ब्रेला उसकी और निकालूंगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया मैंने। ये लॉन का कपड़ा है, मैंने से लिया है, तो इसकी ये देखें, ये हमारी एक साइड की फ्रिल है, ये वाली जो है इसी की साइज की मैं एक और फ्रिल निकाल लूँगी। ये दो फ्रिल्स का आपस में जोड़ लगे तो फिर ये फ्रॉक बनेगी। इसकी बहुत ही प्यारी लेयर बनती है, एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसकी ऐसे ही उसके ऊपर फ्रिल को रख के इसके साथ ही ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास इस शेप में फ्रॉक बनेगी। ये देखिए, अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे स्टिच करेंगे। इस कपड़े की मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूंगी। ये इस पर ब्लू कलर के दिल बने हुए हैं छोटे छोटे, और ये मेरे पास ब्लू कपड़ा है, तो अब मैं इसकी पट्टियाँ भी इधर लगाऊंगी और इधर छोटा सा बेल्ट लगा के बड़ी प्यारी सी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी हमारी कटिंग। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए अब ये कपड़ा मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पेपर बुकरम की ये काट ली है पट्टी। अब मैं इस पे इसको पेस्ट करूँगी। पेस्ट कर दिया और ये हम इस कपड़े के इसके ऊपर करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको ऐसे अंदर करके बराबर करके इसको अच्छे से तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें इसके अंदर टिकन लगाया है, एक पे मैं नहीं लगाऊंगी। इसको मैं ऐसे ही कपड़े देखिए व्यूअर्स, हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारी नीचे वाली पट्टी है और ये हमारी बटन टेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं पहले जिस पट्टी पे हमने टिकन लगाया था उसकी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे ऐसे।
स्टार्ट। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसकी छोटी पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसकी छोटी पट्टी को अटैच कर लेंगे इसके साथ। ये हम इसकी बड़ी पट्टी की भी ऐसे सिलाई लगाने लगे हैं अब। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके तीरे अटैच कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसकी कॉलर का साइज़ लेके तो मैं आपको कटिंग करके बता दूंगी। मेरे पास कपड़ा कम है, कॉलर मैं इसके लिए पहले काट रही हूँ तो मुझे बाजुओं के लिए उसमें से पाइपिंग के लिए कपड़ा बचाना है। मैं इसकी कॉलर का साइज़ ले लूँगी। ये 12 इंच हमें इसका कॉलर चाहिए। मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली है। अब मैं पेपर पे कॉलर 12 इंच हमें कॉलर चाहिए, तो मैं इसका 12 पे मार्क लगा के इसको कटिंग कर लूँगी। 2.5 इंच की हम पट्टी सीधी उतार लेंगे, फिर हम इसे कॉलर की शेप दे लेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे इस तरह से। ये हमारा कॉलर रेडी है लगाने के लिए। अब मैं इसको लगाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं कॉलर को पेस्ट कर रही हूँ इस कपड़े पे। ये मेरे पास कपड़ा कम है, इसकी सीधी वाली साइड पे मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है और इसकी उल्टी वाली साइड पे मैं दूसरा कपड़ा शर्ट के साथ का यूज़ करूँगी और इसकी पाइपिंग भी बना दूँगी ना इस पे। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसको पैर की सिलाई लगा दूँगी। मैंने ये धागा यूज़ कर दिया। बाद में ये हमारी रफ सिलाई है। जब हम कलर शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे तो फिर मैं सिलाई को निकाल दूँगी। अब ये मैं एक पैर का कपड़ा छोड़ के हाफ इंच तकरीबन इसको ऐसे कटिंग कर लूँगी और यहाँ से मैं बाजुओं की पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। इसलिए मैंने व्यूअर्स, अब हम इसको फोल्ड करके पाइपिंग की अब हम ऊपर वाली साइड पे करके मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी।
लग चुकी है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी चिकन के ऊपर कल इसकी सिलाई लगा रही हूँ ताकि मेरे ना थोड़ी थोड़ी इसकी ना पाइपिंग आ जाए कॉर्नर के किनारे पे। इस तरह हम राउंड में सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा कलर बन के तैयार हो चुका है। मैं इसको शर्ट के साथ लगाऊंगी। लगा रही व्यूअर्स, मेरे पास ये मैंने 4 अम्ब्रेलाज की कटिंग की थी। अब मैं इसको दरमियान में जोड़ लगा के इसके और इसको मोटे टांके के सिलाई लगा के इसके चुनर डाल लूँगी। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए ये मैंने जोड़ लगा के एक फ्रिज पे पहले ही ये डबल सिलाई लगा के इसके चुनट का कर दिया है। अब हम इस पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी डबल सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके चुनट खींचेंगे। हम उल्टी वाली साइड से ये नीचे के 2 धागे लेंगे इस तरह से, और अब हम इसको ऐसे चुनट डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसके चुनट खींच लिए। अब मैं चुनट इसके बैलेंस कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी फ्रिल बहुत ही प्यारी लग रही है बनके। अब मैं ये दोनों फ्रिल्स को मैंने चुनट लगा के उसके चुनट्स जो है मैंने इक्वल कर लिए हैं। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने पठान मार्केट से कपड़ा लिया है। लगता ये लॉन्ग तरह ही है, लेकिन कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। डिज़ाइन भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था। लेकिन ये जर्सी की तरह कार है जो बहुत ज़्यादा सिलाई करते हुए फोल्ड हो रहा है, लेकिन इसे सिलाई करने में मज़ा आ रहा है। मैरिंग के लिए कपड़ा थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए मैं इस पर बेल्ट नहीं लगा सकी, लेकिन ये बेल्ट के बगैर भी बड़ी प्यारी लग रही है। ये देखें। और यहाँ पे हम इस तरह से ये बटन्स लगा देंगे। फ्रॉक जो है सिल के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स ये आपको पसंद आई होगी। अब नीचे से मैं इसको बेबी पिको करवा लूँगी
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।